मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम। इन डिज़ाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम द फॉलोइंग आर डिटरमाइंड। डिज़ाइन के लिए 7 चीज़ें हमको हमारे पास होनी चाहिए। लेआउट ऑफ द सिस्टम, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ ड्रेन, साइज ऑफ ड्रेन, टाइल मटेरियल्स, ग्रेड ऑफ टाइल लाइन, एक्सेसरीज, आउटलेट। लेआउट के बारे में हम लोग पढ़ चुका। अब देखते हैं डेप्थ एंड स्पेसिंग। In tile drainage system, the fixing tile depth and spacing is essential for lateral, not for main and sub mains. तो डेप्थ की जो डिजाइन करने की जो चीज है, मतलब डेप्थ एंड स्पेसिंग हमको डिजाइन करना है सिर्फ और सिर्फ लेटरल को फोकस करके, ना कि मेन और सब मेन। द मेन एंड सब मेन आर लेड एज पर कंडीशन ऑफ द आउटलेट एंड टोपोग्राफी ऑफ ड्रेनेज लाइन। तो ये चीज़ें कई सारी डेप्थ एंड स्पेसिंग जो हम डिसाइड करने के लिए कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि सॉइल क्वालिटी कैसी है, फिजिकल कैरेक्टर कैसा है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं सॉइल की, वाटर क्वालिटी कैसी है। इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देन फॉलोइंग सर्टन में बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग डेप्थ ऑफ टाइल लाइन। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड वाटर टेबल डेप्थ शुड बी विद इन सेटिस्फैक्टरी लिमिट। Second, at the location where impermeable layer exists below the soil surface, the trilaterals should be placed above it. But when impermeable layer appears at a very shallow depth, then they should be placed below the impermeable layer, provided that the backfilling of trench must be done by using permeable soil. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर impermeable soil surface से काफ़ी नीचे है सबसे, तो हम लेटरल्स को इम्परमेबल लेयर के ऊपर में शैलो डेप्थ पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इम्परमेबल लेयर काफ़ी ऊपर है, शैलो डेप्थ पे है, तो हम इम्परमेबल लेयर के नीचे रखेंगे अपने टाइल्स को और परमेबल सॉइल से बैक फिलिंग करेंगे उसको। देन नेक्स्ट है द ड्रेन डेप्थ शुड बी ऑल्सो बी बेस्ड ऑन मिनिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो हमको ये चीज़ भी देखनी होती है कि जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो काफ़ी कम हो, मतलब कि हमको खुदाई करनी पड़ेगी या अर्थ वर्क जो रिमूव करना है टाइल्स को प्लेस करने के लिए, वो सब चीज़ें कम है। इट इज़ नेवर डिजरेबल टू प्लेस द टाइल लेटरल्स एट द डेप्थ लेस देन 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। तो 45 सेंटीमीटर के अगर अंदर हम रख रहे हैं तो वो चीज़ टाइल लेटरल्स के लिए डिजायरेबल नहीं है, बिकॉज एट शैलो डेप्थ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अपरूटिंग ऑफ ड्रेन पाइप ड्यूरिंग प्लाउइंग ऑफ फील्ड। 45 सेंटीमीटर तक तो ऐसा जनरली तो प्लाउज जो 100 सेंटीमीटर तक भी खुदाई करते हैं, प्लाउइंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो। तो इनको 45 सेंटीमीटर एक एवरेज रेंज दिया गया है कि इस यहाँ तक के तो रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ टाइल ड्रेन, the minimum depth should be 60 cm plus the tile diameter। 60 cm के नीचे ही होना चाहिए। The spacing of tile drain is determined as per the tile depth, the requirement of the area। तो depth और requirement of the area to remove the drainage water, इनके बेसिस पे इसका स्पेस जो है वो डिसाइड होता है। The depth of drain also depends on soil condition, salinity या जो और chemical properties soil की उन पे। तो अब देख लेते हैं formulas for depth and spacing of tile drain। तो फॉर्मूला 2 बेसिस पे होता है, स्टडी स्टेट डिस्चार्ज कंडीशन के लिए और अनस्टडी स्टेट डिस्चार्ज कंडीशन के लिए। स्टडी और अनस्टडी स्टेट के बारे में आप लोगों को जानना है तो मेरी एक वीडियो देख लीजिए ओपन चैनल फ्लो के लिए, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट। देन स्टडी स्टेट फॉर्मूला के में आता है हुगआउट इक्वेशन, उसको देख लेते हैं हम। हुगआउट इक्वेशन को, हुगआउट
in the year 1940 developed this formula considering water table is in equilibrium state with rainfall. तो होगार्ड ने इसको डेवलप किया है 1940 में और ये कुछ एजम्पशन पे बेस्ड था. फर्स्ट है रेनफॉल जो हो रहा है उसकी प्लेस में वो कांस्टेंट होना चाहिए, सॉइल होमोजीनियस होना चाहिए. सेकंड थर्ड है डार्सी लॉ वैलिड होगा थ्रू आउट द फ्लो. फोर्थ है ड्रेन्स आर इवनली स्पेस्ड. फिफ्थ है देयर इज एन इम्परमिएबल लेयर बिलो द टाइल ड्रेन. सिक्स्थ है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट at the point is equal to the slope of water table. The direction of water flow is horizontal. This assumption is known as DF assumption. चलिए हुआउट इक्वेशन का डेरिवेशन भी देखते हैं. इस फिगर को समझ लेते हैं पहले. ये ग्राउंड सरफेस जिसपे दो होल किए हुए हैं कुछ डेप्थ पे, मतलब लाइक ट्यूब वेल्स, एक ऑब्जर्वेशन वेल्स क्रिएट किए गए हैं. यहाँ पे रेनफॉल हो रही है आर, या फिर आर को हम इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कंसिडर कर सकते हैं. देन इन दो ऑब्जर्वेशन वेल्स में जो वाटर राइज हुआ है उसका डेप्थ है h, स्मॉल h. ये इम्परमिएबल लेयर से बॉटम ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल्स का जो डिस्टेंस है उसको कंसीडर किया है d से, डिनोट किया d से. अब इन दो ड्रेन्स के बीच में एक पॉइंट हम लिए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है टोटल है l. अब बीच का डिस्टेंस हो गया l/2. अब इन दो वेल्स की वजह से यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट होगा यहाँ पे वाटर सरफेस पे. ये मान लीजिए अगर इनिशियल वाटर सरफेस है तो इन दो ऑब्जर्वेशन वेल्स के क्रिएट होने के बाद वो वाटर सरफेस एक इस इलिप्स के फॉर्म में हो जाता है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. इसके टॉप पॉइंट से बॉटम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेल्स का डिस्टेंस है कैपिटल H. यहाँ पे हम x और y एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, x और y या, और इस इलिप्स पे एक पॉइंट ले रहे हैं P जिसका लोकेशन है xy. तो ये हो गया फिगर के बारे में. देन डेरिवेशन देखते हैं. Considering a unique thickness of soil perpendicular to the plane of the paper, the quantity of water passing through plane at xy per unit time is given by, ये डॉर्सी लॉ से दिया जा रहा है qx is equal to l/2 minus x into r. अब assumption के बेसिस पे डॉर्सी लॉ अप्लाई करने पे qx is equal to ky dx/dy ये हमको मिलता है. इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे और रिड्यूस करने पे हमको मिलता है r/l/2 dx minus rx dx is equal to ky into dy. अब इसको लिमिट बाउंड्री कंडीशंस पे इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा l² is equal to 4k h² minus h² plus 2dh minus 2dh divided by r. इस फॉर्मूले को हम प्रैक्टिकल कंडीशंस के लिए हुआउट ने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिखा है. l² is equal to 4kh divided by r into 2d plus h. The origin of the coordinate system is shifted to the midpoint between the drain. तो l/2 माइनस x जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन से और हमको मिलेगा ये rl² डिवाइड बाई 8 माइनस r/2 x² इज इक्वल टू ky²/2 विच कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस. अब ये इस टाइप से क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये है फॉर्मूला एलिप्स का. इट्स लाइक फॉर्मूला ऑफ एलिप्स.
तो हमको Q मिल जाता है, Q इक्वल टू R इक्वल टू 4K h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2dh माइनस 2dh डिवाइड बाई L। ये हो गया डिस्चार्ज थ्रू ड्रेन्स। Throughout equation can be extended to layered soil if K1 and K2 hydraulic conductivity of the layer above and below the drain line। तो अगर लेयर्ड सॉइल के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं थ्रूआउट इक्वेशन को, तो फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई आर K1 H स्क्वायर प्लस 8 बाई आर K2 DH। L है ड्रेन के बीच की स्पेसिंग, ये हो गया स्पेसिंग का फॉर्मूला लेयर्ड सॉइल के लिए। ये हो गया डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूनिट सॉइल डेप्थ मतलब सिंगल लेयर के लिए, और ये हो गया फॉर्मूला L के लिए सिंगल लेयर सॉइल के लिए। देन इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया हुआ है Kw इज इक्वल टू K1I1 प्लस K2I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2, जहाँ पे K1 है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल, I है थिकनेस ऑफ सॉइल फर्स्ट लेयर का, K2 है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल एंड I2 है थिकनेस ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल। देन नेक्स्ट है डिजाइन के पॉइंट में कैपेसिटी ऑफ ट्रायल ड्रेन, Q इज इक्वल टू L बाई 2 R। अब ड्रेनेज कोफिशिएंट फॉर ट्रायल ड्रेनिंग ह्यूमिड रीजन, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ड्रेनेज कोफिशिएंट दिया हुआ है। अब पाइप से डिस्चार्ज हमको निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा Q इज इक्वल टू AV, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। देन नेक्स्ट है ग्रेड्स ऑफ टाइल ड्रेन मतलब स्लोप। स्लोप जो है वो जनरली 2 to 3% सेटिस्फैक्ट्री रहता है टाइल ड्रेन्स के लिए, और मिनिमम वेलोसिटी 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड वो है रिकमेंडेड एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बट एक डिजायरेबल वर्किंग ग्रेड है टाइल ड्रेन्स का 0.2% विथ हायर ग्रेड कैन बी एडॉप्टेड और सेटिस्फैक्ट्री 2 to 3% स्लोप। साइज ऑफ टाइल ड्रेन Q इज इक्वल टू AB, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, स्मॉल q हो जाएगा डिस्चार्ज रेट, और ये है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ n फॉर वेरियस कंड्यूट फार्मूला, मैनिंग्स कोफिशिएंट होता है n, तो डिफरेंट सॉइल टाइल्स के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वाले टाइल्स के लिए मैनिंग्स फार्मूला दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए फार्मूला, थम्स फार्मूला जो कि 1948 में डेवलप किया गया है। इसके अकॉर्डिंग HD इज इक्वल टू 2SR डिवाइड बाई K इंटू F, F फैक्टर ब्रैकेट में 2R डिवाइडेड बाई LS कॉमा H बाई 2S। तो HD है मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल अबव ड्रेन, 2S है स्पेसिंग ऑफ ड्रेन, R रेट ऑफ रेनफॉल, K हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, H डिस्टेंस फ्रॉम इम्परमिएबल लेयर टू वाटर टेबल, R है रेडियस ऑफ ड्रेन। तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। अनस्टेडी स्टेट अभी हमारे इतने काम का है नहीं और सिलेबस में भी नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए था। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन के कंसिडरेशन के लिए टाइल ड्रेन्स के लिए बेडिंग कंडीशन ऑफ टाइल ड्रेन। बेडिंग कंडीशन मतलब उसके सोने की जगह, मतलब उसको कैसे प्लेस करना है, एक गड्ढा करके एक डिच एक्सकेवेशन के थ्रू डिच क्रिएट करके टाइल्स को किस टाइप से किस टाइप के बेडिंग कंडीशन में हमको प्लेस करना है। तो बेडिंग कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक ट्रेंच क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एनवेलप मटेरियल डाल के नीचे की ओर कुछ मटेरियल डाल के टाइल को प्लेस किया जाता है एक ग्रेड से ग्रेडिंग के साथ।
उसके बाद उस पर बैक फिलिंग करके पूरे ट्रेंच को पैक कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसरीज ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम। द एसेंशियल एक्सेसरीज रिक्वायर्ड अंडर द टाइल ड्रेनेज सिस्टम are given as under: filter and envelope material, outlet, inlet, junction boxes, manhole and sedimentation basin. So filter and envelope material, these are the coarser and hard material placed around the drainage pipes. फिल्टर एंड एल्यूमिनियम मटेरियल आखिर दिया क्यों जाता है टाइल के आसपास? तो यह बेडिंग कंडीशन के लिए भी दिया जाता है, और इन सब फिल्टर और एल्यूमिनियम मटेरियल की वजह से काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं ड्रेनेज के रिस्पेक्ट में। लाइक जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो फिल्टर और एनवेलप मटेरियल की वजह से थोड़ी सी बढ़ जाती है टाइल्स की, मतलब वहाँ पे एक कॉम्पैक्शन सा या स्प्रिंग इफेक्ट वहाँ पे मिलता है सॉइल पे, अगर सही ग्रेड का एनवेलप मटेरियल वहाँ पे फिल किया गया है तो। और फिल्टर मटेरियल इसलिए प्लेस किया जाता है ताकि टाइल्स में जो जो ब्लॉकेज ना हो, मतलब टाइल के आसपास कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ड्रेनेज लाइन वाटर जो है वो सब सरफेस से ड्रेन्स में जाती है, तो वो फिल्टर मटेरियल इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि फाइन पार्टिकल्स जो है वो उसके सराउंडिंग्स पे आसपास आके उसके जो होल्स हैं उसको पैक ना कर पाए, मतलब जो वाटर ड्रेनेज वाटर आना है ड्रेन्स में उसको फिल्टर करता है फिल्टर मटेरियल। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फाइन मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल इनटू द ड्रेन अलोंग ग्राउंड वाटर फ्लो। ठीक, देन नेक्स्ट है सॉइल रिक्वायरिंग फिल्टर एंड envelope material. It is suggested that before placing a filter and envelope material on the drain pipes, the soil formation must be tested whether they are really required or not for the system. तो सॉइल प्रॉपर्टीज हमको पहले देख लेनी चाहिए कि उसमें फिल्टर और एनवेलप मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए। Then next है material used for envelope material. There is a variety of material available to use as filter and envelope material. Well graded sand, gravel, organic materials such as corn, cobs, straw, etc. can be used as envelope material. तो एक सही तरीके से ग्रेडेड सैंड, ग्रेवल, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कॉर्न कॉब्स, स्ट्रॉस, इन सब चीज़ों का हम एज एनवेलप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में ग्रेवल ही मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। बोल्डर्स लाइक बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, गिट्टी, बोल्डर, इन सब के साइज़ के जो होते हैं स्टोन्स, इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और टिकाऊ भी होते हैं, तो परमानेंट नेचर के होते हैं। In continuous plastic tile drains, the coir matting can also be used. Coir मतलब नारियल का छिलका। Coir matting can also be used as envelope material. In filter materials contains fine particles along with them. तो filter material में fine particle के जो sands होते हैं, soil होती है, उसका यूज किया जाता है। If filter material contains fine particles along with them, then they should essentially be screened out before making their use. तो अगर फिल्टर मटेरियल फाइन पार्टिकल्स है तो उनको अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया जाता है, उसके बाद उसको प्लेस किया जाता है टाइल्स के आसपास। दिस अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो एनवेलप मटेरियल में रह जा रही है या फिल्टर मटेरियल में रह जा रही है, तो वो ड्रेन होके ड्रेन सिस्टम या ड्रेनेज जो पाइप वहाँ पर बिछा हुआ है टाइल्स, उनमें ब्लॉकेज का क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा ड्रेनेज सिस्टम फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकता है। The filter material with proper grade are found in natural state at some location, but they require some processing, which ultimately increases the material cost. तो फिल्टर मटेरियल नेचुरल कंडीशन में जो मिलता है वो सही से, मतलब सही ग्रेड में कुछ जगहों पे मिल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह मिले,
और नेचुरल कंडीशन में भी कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है उसको, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए ये नेसेसरी है कि सैंड और ग्रेवल का जो एक रेशियो होना है वो फिक्स रखा जाए, और उसके बेसिस पे हम एनवेलप मटेरियल और फिल्टर मटेरियल प्लेस करते हैं बेडिंग। In humid region, soil contains high temperature, high percentage of organic material. It is common practice to use topsoil for blending in the drains because topsoil often has high permeability, which makes it suitable to act as envelope or some extent as the filter material. Some organic materials such as hay, straw, sawdust, wood chips, and corn cobs are also used for the same purpose, but their service life is very limited. To use organic matter is not suitable in the area having high percentage of iron manganese compound in soil. तो ऑर्गेनिक मैटर्स का भी हम एनवेलप मटेरियल की तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ है वो लिमिटेड होती है, और ऐसा कोई सॉइल जिसमें हाई परसेंटेज है आयरन और मैग्नीज का, तो उस सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करना। Blinding of drain pipes is practiced only to prevent displacement of pipes during backfilling operation. The use of sand and gravel as envelope material is mostly preferred in the arid area, while fiberglass filters are used very less. तो ब्लाइंडिंग करना बहुत जरूरी होता है टाइल ड्रेन्स में, और ग्रेवल मटेरियल ही एक इफेक्टिव और इफिशिएंट मटेरियल है एनवेलप के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर एंड एनवेलप मटेरियल, इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।